Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you all are fine and you are enjoying your study as well. चलिए अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आपका वो नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग इसको रिकैप करते हैं, थोड़ा सा अगर हम ध्यान देते हैं तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था सबसे पहले, व्हाट हैपेंड इनटू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या बदलाव आए फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। फिर हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा था, नेपोलियन की वजह से क्या बदलाव आए। देन वी हैव गॉन थ्रू विद लिबरलिज्म के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया है इसमें। इसके अलावा आपने लिबरलिज्म के नेशनलिस्ट लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा, आपने अरिस्टोक्रेसी के बारे में आपने पढ़ा, मिडिल क्लास के बारे में आपने जाना, रेवोल्यूशनरीज के बारे में भी आपने जाना है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिवोल्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम ऑफ द रेवोल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848। अभी 1848 के तक जो हमारे रेवोल्यूशंस हुई हैं, किस तरह से यूरोपियन कंट्री में थोड़े थोड़े से रिवोल्ट हुए हैं, उनके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम द 31 विच इज इनटू द फ्रांस। हमने फ्रांस में, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो रिमाइंड कर दो, फ्रांस में 1831 में एक बार रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट होने के बाद जो लुइस फिलिप था उसको क्या बना दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया था। हमने लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, राइट। अभी कल हमने क्या डिस्कस किया था, इट वाज अ डिफरेंट टॉपिक, ये कुछ अलग से टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था आपका। इसी के अंदर हमारे पास आता है कि किस तरह से सिर्फ टेरिटरी विन करना, उनको एनेक्साइड कर लेना ही की वजह से या आपका रेवोल्यूशनरीज की वजह से ही नेशनलिज्म नहीं फैला था यूरोप के अंदर, बट देयर वाज समथिंग रोमांटिज्म, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिन्होंने यूरोप के अंदर नेशनलिज्म फैलाने की क्या की थी, फैलाने में क्या की थी, मदद की थी। रोमांटिज्म एंड द लैंग्वेज वाज वन ऑफ देम, दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसने भी काफ़ी अहम रोल निभाया है फ्रांस के अंदर और सॉरी यूरोप के अंदर अपनी नेशनलिज्म को फैलाने, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए। अभी आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवॉल्ट। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ योर बुक। आपकी बुक का जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब आप इससे हेडिंग से बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, कि ये जो सिचुएशन बनी थी, रिवॉल्ट करने के लिए लोग मजबूर क्यों है, व्हाई द पीपल गॉट कंपेल्ड टू डू द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट करने के लिए वो कैसे मजबूर हुए। तो ये हमारे पास हंगर मतलब समझते हैं बहुत ज़्यादा भूखमरी का हो जाना। हार्डशिप का मतलब है एक जीवन को व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल हो जाना, बहुत ही मुश्किल हो जाना, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। फिर इन चीज़ों से परेशान होकर लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द वन एग्जाम्पल ऑफ वेवर्स रिवोल्ट ऑफ सिलेशिया का जो रिवोल्ट था, सिसिलियन जो वेवर्स थे उन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया था अगेंस्ट देयर कॉन्ट्रैक्टर, जहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे आपको। बट बिफोर दैट लेट अस सी द सिचुएशन इनटू द फ्रांस। हम फ्रांस के अंदर क्या, सॉरी यूरोप के अंदर क्या सिचुएशन हो रही थी उसके हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पास। सी अभी हमने जो पढ़ा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवॉल्ट बिटवीन 1830 एंड 1848 के बीच में क्या क्या बदलाव हुए यूरोप के अंदर, दैट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। व्हाट इज थिंग हैज बीन सीन इनटू द यूरोप, दैट पॉपुलेशन इंक्रीज इनटू द यूरोप इन 19th एंड 18th सेंचुरी वेरी ड्रास्टिकली। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास एकदम से फ्रांस सॉरी यूरोप के अंदर हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। बार बार फ्रांस का नाम आ रहा है मेरे मुंह पे, बिकॉज एवरीथिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रांस, दैट्स वाई। सो यूरोप के अंदर बहुत तेजी से आपकी पॉपुलेशन बढ़ी। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो व्हाट सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड, किस तरह की चीज़ें, मान लो एक तरह से हम लोग कहते हैं हमारे पास अगर हमारी फैमिली में 5 मेम्बर्स हैं और अचानक से 20 मेम्बर्स हो जाएं, सो पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई। अब बढ़ने से क्या होगा, सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, अब उनकी रिक्वायरमेंट जो वो हमारे पास बढ़ेगी। द सेम वे यूरोप के अंदर अचानक से जो पॉपुलेशन बढ़ गई, सो पीपल डिमांडेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट। अब जब पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों ने क्या किया, डिमांड रखी, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट की डिमांड की भी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले। अब जॉब उनको मिल नहीं रही थी, आप कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल। अब इस तरह से क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, सो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और लोगों ने क्या किया, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेज टू टाउन, जहाँ पे उनको थोड़ी सी उम्मीदें थी कि भाई शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया हुआ है, सो दे विल गेट जॉब इनटू द इंडस्ट्रीज। उनको लगा कि इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब मिले, दे वेंट देयर बट दे फेस लॉट्स ऑफ हार्डशिप ओवर देयर एज वेल। वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी हार्डशिप को फॉलो किया था, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दे हैड टू स्पेंड देयर नाइट्स ओवर ब्रिजेस, या आपके जो रैन बसेरा थे उनके अंदर अपना उन्होंने टाइम निकालना पड़ा। एंड
जो वर्कर्स की कंडीशन थी दैट वाज क्वाइट ह्रास, क्योंकि जो वेजेस होते दैट वर वेरी लो और जो वर्किंग आवर्स होते बहुत लंबे लंबे होते थे, दैट वी हैव डिस्कस, जो हमने डिस्कस किया था। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, वहाँ वो चले तो गए बट एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर भी नहीं मिला, और मिला भी तो जिसको क्या मिला, दे हैड टू फेस स्टिफ कंपटीशन। अब क्या था हमारे पास यहाँ पे अलग था, पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेज टू टाउन इन द सर्च ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब लोगों ने सोचा कि गाँव से शहर में जाएंगे तो उनको क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, तो दे स्टार्ट माइग्रेटिंग बट दे अगेन फेल्ट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन टू द टाउन एज वेल। अब टाउन में क्या सिचुएशन थी, अब वो जैसे टाउन में पहुंचते थे फाइंड द सिचुएशन कि टाउन के अंदर भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था दैट वाज नॉट सो मच एडवांस इन टू द रेस्ट यूरोप इन द एट द कंपेरिजन इफ वी कंपेयर यूरोप टू द ब्रिटेन। अगर हम ब्रिटेन को यूरोप से कंपेयर करते हैं तो ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, एंड इट वॉज टू एडवांस, ये एडवांस भी था आपका, जैसे हमने पढ़ा था इट वॉज सप्लाइंग इट्स फिनिश गुड टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप, स्पेशली इन द केस ऑफ द टेक्सटाइल, स्पेशली हम टेक्सटाइल की बात करेंगे तो यूरोपियन कंट्रियों में तो जो काम होता था वो घरों के अंदर होता था, सो विद सम पार्शियली मैकेनाइज्ड मशीनाइज्ड होता था, मतलब कहते हैं उसमें कुछ मशीनों का यूज़ किया जाता था और सारा काम घर के लोग जो मिलकर हाथ से करते, जैसे इंडिया के इंडस्ट्री वैसे होता था। लेकिन जो ब्रिटेन था वहाँ पे क्या था, इन 18th सेंचुरी में क्या था, दिस टेक्सटाइल मिल्स आ गई थी आपका, तो वहाँ पर जो कपड़े थे वो मिल से बनने स्टार्ट हो गए, सो दे फेस्ड लॉट्स ऑफ कंपटीशन। अब इससे क्या हुआ, मशीन से बना हुआ कपड़ा आने लगा, एडवांस कंट्रीज लाइक ब्रिटेन के जैसे कंट्री से, तो यूरोपियन कंट्री में जहाँ पे हाथ से कपड़ा बनाया जाता था तो उसका वो कंपटीशन मतलब मुकाबला नहीं कर सकते थे, सो दे स्टार्ट अगेन फेसिंग द प्रॉब्लम। उनका कपड़ा कह सकते हैं आप सिंपल से बात, कंपटीशन फेस किया तो वो मशीन से बना हुआ कपड़ा अच्छा होता था, हाथ से बना हुआ कपड़ा इतना अच्छा नहीं होता, सो पीपल डिड नॉट परचेज दैट। इतनी सिचुएशन के सामने आने लग गई, सो दे ऑल्सो गॉट अनएम्प्लॉयड। वहाँ पर भी टाउन्स में भी और सिचुएशन खराब हो गई, लोग पहले ही वहाँ पर अनएम्प्लॉयड थे और गाँव से शहरों में फिर से लोग चले गए, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा फैल गया, सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गई। तो पीपल व्हाट हैपेंड टू दैट, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। अब दूसरी सिचुएशन के एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास हो गया, सो दिस इज गोज टू द अनएम्प्लॉयमेंट, दिस कंप्लीट डील्स विद द पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया। कैसे बढ़ा, शहरों में भी कंपटीशन बढ़ गया, गाँव में यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट बचा नहीं था, तो गाँव के लोगों ने गाँव छोड़कर कहाँ पे शहर में जाना स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट था और लोग पहुँच गए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, तो अब क्या हुआ, वहाँ पे और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो सिचुएशन और ख़राब हो गई। यहाँ पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स ऑल्सो इंक्रीज्ड, लोगों की डिमांड बढ़ गई, खाने के लिए भी डिमांड बढ़ी, बट द प्रॉब्लम वाज दैट द प्रोडक्शन डिड नॉट मीट द डिमांड। अब प्रोडक्शन जो हो रहा था वो डिमांड को मीट नहीं कर रहा था, मतलब क्या हुआ कि लोगों की डिमांड ज़्यादा थी और जो इतना अनाज रिक्वायर्ड था वो हमारा यूरोप के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता था। सो व्हाट हैपेंड, अल्टीमेटली क्या हुआ, प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन इंक्रीज्ड। अब सप्लाई शॉर्ट हो गई, ये आपका इको का आप सबको पता है, इको का हमारा क्या रूल है, अगर कहीं पर भी डिमांड हाई है और सप्लाई कम है तो चीज़ों की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती है। सो फूड ग्रेन की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मोर पीपल टू बी फेड, क्योंकि तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी। दूसरा, फूड ग्रेन हमारे पास क्या थे आपके, प्रोड्यूस नहीं होते, प्रोड्यूस ना होने के कारण क्या थे, बिकॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट, फसल खराब हो जाती थी लोगों की, क्रॉप फेल्योर, क्रॉप नहीं हो पाती थी, एंड शॉर्ट ऑफ फूड ग्रेन क्रिएटेड द कंडीशन ऑफ द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस आपने जाना था, दिस इज द सिचुएशन वेयर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द डेली रूटीन्स आइटम्स टू ईट एंड टू शेल्टर, जहाँ पे लोगों को खाने के लिए और रहने के लिए डेली रूटीन में जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, दिस इज कॉल्ड द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जहाँ पे हम कह सकते हैं आपका वेयर द पीपल फेल्ट कि अभी उनके रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था होना भी मुश्किल हो गई थी। दिस सिचुएशन फेल्ट इनटू द यूरोपियन कंट्रीज, सब्सिस्टेंस क्राइसिस वहाँ पे हो गई, राइट। रेस्ट ऑफ द मीन्स जो यूरोपियन पार्ट था उसके अंदर, देन व्हाट हैपेंड, बट रिजल्ट हैज बीन कम आउट ऑफ दिस, जब लोग परेशान हो गए तो क्या रिजल्ट निकला, द रिवोल्ट। अब एक रिवोल्ट होता है, द रिवोल्ट अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्रांस। अभी भी ये रिवोल्ट जो होता है आपका फ्रांस में ही होता है, अभी हम फिर से फ्रांस की बात करेंगे। अब हम रिकॉल करते हैं अपना लुइस फिलिप को, जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाया गया था तो लोगों को लगा भी कि भाई जैसे हम लोग अगर बात करते हैं हमारे वैसे तो गवर्नमेंट सारी रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन अगर हमें हमारी चीज़ों के बारे में अगर हमें जो डिमांड हमने रखी है, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती हैं तो या हमने जिस
पर्पज से अपने कैंडिडेट को इलेक्ट किया है, तो वो पर्पज अगर हमारा क्लियर नहीं हो पाता तो हम लोग सीधा सीधा ब्लेम किस पे करेंगे, लीडर्स पे कर देते हैं। मान लो आज हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग किसको ब्लेम करते हैं, वो मोदी को ब्लेम करते हैं, इवन ही डजंट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद दिस, उसका कोई रिलेशन नहीं हो चाहे, लेकिन फिर भी हम लोग किसको ब्लेम करते हैं, हमारे पीएम को, या फिर हम लोग जो भी हमारा सीएम पीएम होता है उनको हम लोग क्या करते हैं, आपका ब्लेम कर देते हैं। इन द सेम वे पीपल थॉट दैट कि जो हार्डशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपका सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो बने हुए हैं, आपके लोगों की प्रॉब्लम जो बढ़ रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, वेजेस बहुत ज़्यादा घट रहे हैं, सो दिस ऑल बिकॉज ऑफ द मोनार्क, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, आपका राजा की वजह से हो रहा है। दिस अगेन रिवोल्टेड अगेंस्ट द मोनार्क। अब इसमें हुआ क्या, आउटब्रेक ऑफ द पीपल इन 1848 इन द फ्रांस, फ्रांस में फिर से क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन हुआ 1848 के अंदर। इसमें हुआ क्या, लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम हिज पोजीशन। अब क्या हुआ, लुइस फिलिप को जो उसको पोजीशन दी गई थी उसको वहां से हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया, एंड द फ्रांस अगेन डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक बाय द नेशनल असेंबली। दिस टाइम कौन था आपका, रिपब्लिक बाय द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने फिर से क्या किया, इसको रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, और जितने भी जैसे लोग थे 21 ईयर एज के मैन थे उनको वोट डालने का राइट थे। अभी नेशनल असेंबली का अगर आप रिकॉल करते हैं, दिस इज द वेरी फर्स्ट बॉडी विच वाज मेड इन टू द 1789। अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक करेंगे तो 1789 के अंदर फ्रांस में जो थर्ड स्टेट के जो एजुकेटेड लाइट्स थे उन्होंने इस असेंबली को बनाया था, राइट, सो दैट इज नेशनल असेंबली। लेकिन शुरुआत में क्या थे आपके, दे वर कन्फाइंड टू वोट, किसके लिए, आपको वोटिंग के लिए बोलते थे, आपका पहले दिन प्रॉपर्टीज पर्सन जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन लोगों को ही वोट डालने का राइट दिया। लेकिन दिस टाइम इन्होंने अपने माइंड को ब्रॉडन किया और सभी लोग जो 21 ईयर के हैं उनको वोट डालने का राइट दे दिया। सो दिस हैपेंड इनटू द फ्रांस। ये सब किस में हुआ, आपका फ्रांस में हुआ। अब इसी को लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, द रिजल्ट हो गया हमारे पास। नाउ नेक्स्ट इज रिवोल्ट ऑफ द सिलेशिया। अब सिलेशिया में क्या हुआ, एक अगेन रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट का था वहां पे वेवर्स होते हैं, वेवर्स रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। अब वहां पे जो विरोध हुआ वो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ होता है। वहां पे होता क्या था, आपका कॉन्ट्रैक्टर जो थे आपके, वो वेवर्स को क्या करते, कॉन्ट्रैक्ट देते थे और उनको रॉ मटेरियल की सप्लाई करते थे और उसके बदले में उनको फ्रेश गुड की क्या करते थे, उनको बनवाते थे उनसे, एंड फॉर दैट दे पेड देम, उनके लिए उनको क्या करते थे, पे करते थे। बट व्हाट हैपेंड देयर, जैसे हमने सिचुएशन देखा ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उस जॉब की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अब हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। सो दे व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, जो रॉ मटेरियल वो जो सप्लाई कर रहे थे उनको ऑर्डर, फिनिश गुड के लिए ऑर्डर कर दिया, बट उनकी जो पेमेंट थी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी मार्केट में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको हम लोग एम्प्लॉय कर लेते हैं, राइट। सो ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, ऑर्डर तो दे दिया लेकिन उनकी पेमेंट को क्या कहते हैं, रिड्यूस कर दिया। अब ऑलरेडी प्रॉब्लम कहाँ पे थी, आपका जो प्राइसेस थे फूड ग्रेड के बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, ऊपर से ऐसे में उनकी पेमेंट को कम कर दिया गया। सो अगेन द हार्डशिप फेल्ट बाय द वेवर्स, बहुत ज़्यादा हार्डशिप फॉलोड फेस की गई बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्टर उनको लगा, जैसे मैंने भी बोला, उनको लगा कि भाई आराम से हम अगर ये काम नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, किसी दूसरे को वर्क दे सकते हैं, राइट। सो दिस वाज फेल्ट देयर। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, व्हाट हैपेंड इन 4th June at 2 PM लार्ज क्राउड ऑफ द वेवर्स, अब वेवर्स आपस में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर वो मार्च करके जाते हैं आपके पेरिस के जो मेंशन हवेलियां होती हैं वहां तक जाते हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के सामने अपनी डिमांड रखते हैं, दे पुट देयर डिमांड कि इनके वेजेस को इंक्रीज किया जाए। अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे दे वर एरोगेंट, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट थे, सो दे रिफ्यूज, इसके लिए उन्होंने मना कर दिया। मना करने से क्या हो गया, जो वेवर्स थे वो आपके क्या हो गए, और ज़्यादा गुस्से में आ गए, एंड दे स्टार्ट स्टॉर्मिंग इनटू द हाउसेस, उनके मेंशंस में घुसना स्टार्ट कर दिया, उनके जो अंदर सामान था उनका तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दिया, खिड़कियां तोड़ दी, जो भी सामान उनको मिला उसको लूटना स्टार्ट कर दिया। इन दैट केस जो कॉन्ट्रैक्टर थे दे हैड टू फ्लीड अवे, वहां से भागना पड़ा। भागकर उन्होंने कोशिश की दूसरे गांव में शरण ले ली जाए, बट देयर ऑल्सो दे डिड नॉट गेट सच काइंड ऑफ, कह सकते हैं आपका शेल्टर उनको नहीं मिल पाई वहां पर। तो अल्टीमेटली आफ्टर 24 आवर्स जो वेवर्स होते हैं, वेवर्स के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, दे केम बैक विद द आर्मी के साथ आते हैं। वहां पे आपस में क्या होता है, आपका झगड़ा होता है और झगड़े होने की वजह से 7 वेवर्स शॉट डाउन देयर, वहां पे 7 जो वेवर्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, आपके मर जाते हैं। ये प्रॉपर रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट ऑफ द वेवर्स इनटू सिलेशिया। सिलेशियंस जो हमारे वेवर्स थे उन्होंने भी क्या किया था, खिलाफ रिवोल्ट किया था, एंड दिस वाज इन
4 जून 1848 में हमारे पास ऐसा हुआ, राइट। सो ये हमारे पास रिवोल्ट है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द पॉपुलर रिवोल्ट ड्यूरिंग द 1848। और भी हमारे पास रेवोल्यूशंस हुए हैं। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, फ्रांस में 2 बार रेवोल्यूशन हुई। 1831 में हमने जिसका लुइस फिलिप को वापस क्या बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने ब्रुसेल का हमने पढ़ा, वहाँ पे हमारे पास वहाँ पर भी क्या हुआ था, आपका रिवोल्ट हुआ था। एंड वी हैव गॉन थ्रू ऑफ द, हमने क्या डिस्कस किया, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिसिलियंस वेवर्स जो थे, उनका हमने रिवोल्ट डिस्कस किया। तो धीरे धीरे करके रिवोल्ट बढ़ते ही जा रहे थे यूरोपियन कंट्री के, एंड दैट मेक देम द यूनाइटेड, और जो हमारे पास क्या बनाती इनको यूनाइटेड बनाती थी आपको, ठीक है। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक है, दैट इज हंगर हार्डशिप। तो किस तरह से वहाँ के आम लोगों के अंदर भूखमरी फैल गई, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, उनकी पेमेंट डिक्रीज हो गई, और इससे परेशान होकर लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट किया, राजा के खिलाफ हो गए। एक तरफ तो मोनार्की को हटा दिया गया और फ्रांस को क्या बना दिया गया, रिपब्लिक। रिपब्लिक की डेफिनेशन मैंने कई बार आपको दी हुई है। इसी तरह से सिलेशिया के जो वेवर्स थे उन्होंने भी रिवोल्ट किया। रिवोल्ट किसके खिलाफ था, कई बार एक क्वेश्चन आता है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वेवर्स रिवोल्ट ऑफ सिलेशिया। सिलेशिया के जो वेवर्स होते हैं उसके जो मूवमेंट था वो कैसे किया था, उस पर आप नोट लिखिए। सो ये आपको लर्न करना है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।